एक बार की बात है, एक घने और रहस्यमयी जंगल में राज नाम का एक छोटा लड़का और लीला नाम की एक प्यारी लड़की कैंपिंग एडवेंचर पर निकले। उनके साथ थम्पर नाम का एक बुद्धिमान खरगोश और अन्य मित्रवत जानवर भी थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यात्रा उन्हें दोस्ती, साहस और प्रकृति के नाजुक संतुलन के बारे में मूल्यवान सबक सिखाएगी। जैसे ही राज और लीला ने एक उफनती धारा के पास अपना शिविर लगाया, सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया। थम्पर इधर उधर उछल कूद करता रहा और आसपास के परिवेश का चतुराई पूर्ण अवलोकन करके मार्गदर्शन प्रदान करता रहा। पत्तों की सरसराहट और दूर से जानवरों की आवाज की मनमोहक आवाज से जंगल जीवंत हो उठा। जैसे ही रात हुई, समूह तेज आवाज वाले कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हो गया। जब थम्पर ने प्रकृति का सम्मान करने के महत्व पर जोर देते हुए जंगल की प्राचीन कहानियां साझा की, तो राज और लीला आश्चर्यचकित होकर सुनते रहे। अन्य जानवरों का एक समूह इसमें शामिल हो गया, प्रत्येक जादुई माहौल में योगदान दे रहा था। अचानक जंगल में दूर तक गड़गड़ाहट गूंज उठी, जमीन कांप उठी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। समूह ने जल्दी से पास की एक गुफा में शरण ली। अंदर उन्हें फ्लटर नाम का एक घायल पक्षी मिला, जो तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश कर रहा था। दयालुतापूर्वक उन्होंने फ्लटर के घावों की देखभाल की और एक अप्रत्याशित मित्रता स्थापित की। तूफान तेज हो गया, जिससे अचानक बाढ़ आ गई, जिससे गुफा की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। राज, लीला, थम्पर, फ्लटर और उनके नए दोस्त, एक बुद्धिमान उल्लू, एक शरारती बंदर और एक सौम्य हिरण को ऊंची जमीन खोजने के लिए मिलकर काम करना पड़ा। बढ़ते पानी के बीच उनकी यात्रा ने उनके बंधनों का परीक्षण किया, लेकिन उनके सामूहिक दृढ़ संकल्प और समर्थन ने उन्हें बचाए रखा। अराजकता के बीच उन्हें एक रहस्यमय प्राचीन पेड़ का सामना करना पड़ा, जो पहेलियां बोलता था। पेड़ ने खुलासा किया कि तूफान को शांत करने का एकमात्र तरीका समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ बहुमूल्य योगदान देना था। राज ने अपनी बहादुरी की पेशकश की, लीला ने अपनी दयालुता साझा की, थम्पर ने ध्यान प्रदान किया और अन्य जानवरों ने अपने अद्वितीय गुणों का योगदान दिया। उनके संयुक्त प्रयासों ने एक जादुई आभा पैदा की, जो पूरे जंगल में फैल गई, तूफान को शांत किया और सद्भाव बहाल किया। एक बार उथल पुथल भरी रात एक शांत सुबह में बदल गई, जिसमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। जंगल ने अपने निवासियों की ओर से कृतज्ञता की ध्वनि के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। जैसे ही समूह अपने शिविर स्थल पर लौटा, उन्हें एहसास हुआ कि एकजुट होने पर उनकी व्यक्तिगत शक्तियों में चुनौतियों पर काबू पाने की शक्ति होती है। जंगल ने सराहना का एक प्रतीक दिया, एक चमकता हुआ क्रिस्टल, जो सभी जीवित प्राणियों के परस्पर जुड़ाव का प्रतीक था। राज, लीला, थम्पर, फ्लटर और उनके पशु मित्रों